अक्सर जिनका सूर्य खराब मिलता है या कमज़ोर है तो उनके अंदर जीवन के अंदर यश की कमी होती है। किसी व्यक्ति के अंदर आपने देखा होगा होठों के आसपास इधर इधर बात करते हुए झाग आती है, तो ये झाग उन्हीं के आएगी जिनका सूर्य कुंडली के अंदर पीड़ित होगा या खराब होगा। अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसका वक्त आने पर बुजुर्ग या उनके दोस्त उसका साथ छोड़ जाते हैं। अगर आपका सूर्य खराब है, नेत्र में और लीवर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर विकास मित्तल जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विकास जी, पिछली बार हमने सूर्य की बात करी थी कि अच्छा सूर्य होता है तो क्या क्या फल देता है, क्या होता है क्या नहीं होता है इंसान के जीवन में। अब हम बात करेंगे कि सूरज अगर खराब हो तो उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं मानव जीवन पर और उनसे कैसे बचा जा सकता है या सूर्य को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि सूर्य खराब होने पर क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी इंसान का सूर्य खराब है। अच्छे सूर्य की बात तो हम लास्ट एपिसोड में कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं खराब सूर्य की। अक्सर जिनका सूर्य खराब मिलता है या कमज़ोर है तो उनके अंदर जीवन के अंदर यश की कमी होती है। उनको यश नहीं मिल पाता, ना घर वालों से ना बाहर वालों से, कोई ना कोई दिक्कत रहती है उनको। यही वो जितना भी कुछ कर लें लोगों के प्रति, जितनी मानव सेवा करें, कुछ भी करें, फिर भी उनको यश नहीं मिलता। पहले तो ये एक मेन जो लक्षण है खराब सूर्य के। दूसरा लक्षण जो मेन है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर आपने देखा होगा होठों के आसपास इधर इधर बात करते हुए झाग आती है, तो ये झाग उन्हीं के आएगी जिनका सूर्य कुंडली के अंदर पीड़ित होगा या खराब होगा। तो ये झाग अगर आपके आ रही है या आपके किसी नोन के अंदर है तो आप समझ आए कि उसका सूर्य खराब है। और एक चीज़ हो, जिनको नमक तेज़ खाने की आदत है, जिनको सब्जी में जितना भी नमक ऊपर से वो कच्चा नमक डलवाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य भी पीड़ित होता है। ये भी एक मेन निशानी है जो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका इसके अंदर उपाय भी ऐड करते हो, अगर आपका सूर्य खराब है, आपको लगता है, तो आपको नमक अपना कम कर देना चाहिए। वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके सूर्य के लिए भी अच्छा है। दूसरा, अगर आपका सूर्य खराब है, आपको मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपकी बात करूँ, अगर किसी का सूर्य खराब है तो उस व्यक्ति जितना मर्जी उसके मार्केट के अंदर या व्यवहार के अंदर जितनी इज्जत मिलती हो, मार्केट या ऑफिस के अंदर या कार्य क्षेत्र के अंदर पब्लिकली, बट उस व्यक्ति को घर में इज्जत नहीं मिलती। घर में उसको जो प्रशंसा नहीं मिलती, वो जितना भी कुछ कर ले, घर पे उसको कोई खाना भी नहीं पूछता अच्छी तरह से। तो ऐसे व्यक्ति का उसकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं आपको सूर्य खराब मिलेगा। दूसरा, अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसका वक्त आने पर बुजुर्ग या उनके दोस्त उसका साथ छोड़ जाते हैं किसी न किसी रीज़न कुछ भी बन सकता है साथ छोड़ने का। तो ऐसे व्यक्तियों को उनका साथ नहीं मिल पाता। और उन व्यक्तियों के देखा होगा जिनका सूर्य खराब, उनके कम उम्र में ही बाल झड़ जाते हैं। ये सूर्य कमज़ोर होने की एक निशानी है कि उनके बाल जो है गंजापन उनको आना शुरू होता है कम उम्र में ही। जो अगर सूर्य उनका खराब है तो विवाह में देरी होती है या विवाह करने में या उनके निभाने में दिक्कत आ जाती है। अगर किसी का सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव कुंडली का हम उनका लाइफ पार्टनर का लेते हैं, विवाह जीवन का लेते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उस पर रोब रखने की कोशिश करता है। अगर उस पर रोब रखता है, अगर उसकी बात उसका लाइफ पार्टनर सुनता रहता है तब तो ठीक है। अगर उनका लाइफ पार्टनर बात नहीं सुनता तो झगड़े, क्योंकि सूर्य राजा है, वो अपना रोब रखता है, वो कहता है मेरी चले किसी और की ना चले। इसलिए ऐसे लाइफ के अंदर भी दिक्कत उसको आती है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर लेबर की भी प्रॉब्लम आती है। वैसे शनि से हम देखते हैं, पर सूर्य के हम देखें उनके घर में जो काम करने वाले व्यक्ति है वो ज़्यादा टिकते नहीं हैं। और एक मेन लक्षण आपको बताता हूँ, जिनका सूर्य खराब होता है वो बार बार अपनी नौकरी चेंज करते हैं, वो बिजनेस भी चेंज करता है, वो एक जगह टिक के नहीं काम कर पाते। ये भी एक सूर्य खराब होने की निशानी। क्या देर से सोकर उठना या फिर पिता का सम्मान नहीं करना भी खराब सूर्य की निशानी होती है? बिल्कुल मैम। अगर किसी का सूर्य अच्छा भी है, अगर वो देरी से उठ रहा है, अपने पिता का वो सम्मान नहीं कर पा रहा
या नहीं करता, मैं माफ़ी चाहूँगा कर पा रहे की बात नहीं करें, वो अगर नहीं करता पिता इस्तेमाल तो उसका सूर्य अच्छा होते भी खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देरी से उठना सूर्य देव को पसंद नहीं है। पिता जो है सूर्य का कारक मानते हैं कि हम मानते हैं सूर्य जो पिता है वो घर का राजा है, तो राजा को अगर आप खराब करोगे तो सूर्य भी आपका खराब ही होगा। इसलिए हम पता है कि पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य खराब होता है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखो जी, अगर सूर्य खराब है तो सूर्य खराब होने से दिल के रोग आ सकते हैं। सूर्य खराब होने से आपको नेत्र की प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों की रोशनी कम होती है। सूर्य खराब होने से लीवर की प्रॉब्लम भी आती है। अगर आपका सूर्य खराब है नेत्र में और लीवर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये कुछ मेन बीमारियां जो खराब सूर्य की वजह से मिलती हैं। दांतों में दर्द, मुंह की परेशानियां, बेहोशी आना, ये सब भी ये सूर्य से आता है। और मुंह में छाले भी पड़ते हैं। अगर किसी के मुंह में बार बार छाले पड़ रहे हैं तो उसका भी सूर्य खराब मिलेगा आपको। अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसके क्या उपाय हैं? बिल्कुल मैडम, हम बात करेंगे अब सूर्य के उपाय के। सबसे पहले उपाय तो वही सिंपल, जो सूर्य को अर्घ देने वाला है वो कोई भी कर सकता है। वैसे जिनका खराब है उनको तो करना ही चाहिए। अगर सुबह 7 बजे से पहले अगर नहा धो के पूजा पाठ करके आप अर्घ देते हैं सूर्य को, तब भी आपका सूर्य ठीक होना शुरू होता है। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थान की बात कर रहा हूँ, रहने की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जो जन्मभूमि है, वहाँ पे कोई आपको किसी स्कूल के अंदर कहीं पे भी नेत्रहीन बच्चा मिल जाए, उसकी आप फाइनेंशियली तौर पे जितनी मदद कर सकते हो लंबे समय के लिए, जितनी आपकी आगे करोगे, जैसे जैसे आप उसकी मदद करोगे वैसे वैसे आपका सूर्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये आप उसका है। और उसका एक और उपाय, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ पे आप प्याऊ, जो हम पानी बोल देते हैं, वो लगाएं गरीबों के लिए। चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद, किसी भी जगह जहाँ पे गरीब आसानी से पानी पी सकें, तो उससे भी आपका सूर्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का सूर्य खराब है, ऐसे व्यक्ति को कोई फ्री की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका सूर्य आपको रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है तो आपको फ्री की चीज़ आपको नुकसान करेगी, आपका सूर्य और पीड़ित होगा। अगर आप जो आपके जन्मदिन पे या किसी ओकेजन पे आपको कोई गिफ्ट देता है तो कोशिश करें आपको उसका रिटर्न गिफ्ट उनको दें, क्योंकि फ्री की चीज़ आपको ख़राब करेगी। तो रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए आपको, जिससे आपका सूर्य और पीड़ित ना हो। और सबसे बड़ी बात, पहले मैंने पूछा पिता के बारे में। अगर आपका सूर्य अच्छा, आपको पिता की मदद करनी चाहिए। अगर आप पिता की हेल्प करते हो, पिता की सेवा करते हो, आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस पर आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ उनकी सेवा ही करनी है। वो उनको उनकी इच्छा भी कुछ नहीं होती, वो तो आशीर्वाद देते ही देते हैं। तो पिता की जरूरत है। और अगर किसी का सूर्य खराब है, उनको लगता है रिजल्ट, उनको लकड़ी का और लोहे का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी सूर्य का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को इन कामों से परहेज करना चाहिए। उनका सूर्य खराब है, उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी वाणी को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी वाणी को ख़राब करेंगे तो उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के अंदर आपको कहते हैं ना, वाणी भी अच्छी करा देता है, तो उनको वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर एक बात और बोलूँगा, जिनके सूर्य की वजह से, जिनका सूर्य कमज़ोर है, उनको बच्चों होने में कोई दिक्कत आ रही है या बच्चा उनका ठीक नहीं है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो उनको मैं एक उपाय बताऊँगा। मंगलवार को बंदरों को चने डालने चाहिए, भुने हुए चने होते हैं कले, वो डालने चाहिए, जिससे उनको ये जो बच्चों की समस्या आ रही है इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। कई बार कहते हैं कि गुड़ और चना मिक्स करके डालना चाहिए। बिल्कुल मैडम, आपने गुड़ चना बोल दिया, मैं माफ़ी चाहूँगा, वो मैंने ऐड नहीं किया। गुड़ और चना दोनों ही डालने हैं, अकेले चने नहीं। तो मंगलवार को गुड़ चने का दान दें, जिससे कि आने वाली प्रॉब्लम्स खत्म। बंदरों को डालना है। जी। तो फिर गुड़ और चने को आप मिक्स करके बंदरों को डालें, ताकि आपको कोई समस्या ना आए, आपके होने वाले बच्चों में कोई परेशानी ना हो। और आप देखेंगे कि जब आपका सूर्य ठीक होना शुरू होगा, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल की जो कमी हो रही थी वो आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले नहीं था वो एकदम से इंक्रीज हो गया। ये सूर्य को आप जब पता चलेगा कि आपका सूर्य, आप बात करेंगे पता कैसे चलेगा कि मैं दान पुण्य करूँ, सूर्य कैसे अच्छा हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप होता जाता है, क्योंकि ऐसे लो माना जाता है। जिनका सूर्य अच्छा नहीं होता उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो अप होना शुरू हो जाएगा। उनके अपने जो सीनियर्स हैं उनसे जो वाद विवाद, वो उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, पिता से बननी शुरू हो जाएगी। आंखों में अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा रोशनी पूरी आएगी, जो बार बार कम दिक्कत आती है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये आपको खुद ही पता महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मेरा सूर्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जिनके झाग आती है मुँह में, वो झाग आनी बंद हो जाएगी।
विकास जी, आपने हमें बहुत ही अच्छे उपाय बताए, इनको हर कोई आसानी से अपना सकता है। विकास जी, आपको ऐसे ही और भी उपाय आपको बता सकते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। आप हमें लाइव कॉलिंग कर सकते हैं नीचे लिखे नंबरों पर। विकास जी आपके इन तीनों चीज़ों के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको क्या परेशानी है और उसका हल क्या है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। विकास जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।